गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी ग्रामर की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कल के वीडियो में हमने संवाद लेखन सीखा था और हमने कबीर और अबीर के बीच में संवाद सीखा था, है ना। किस टॉपिक पर उन्होंने संवाद किया था? जनसंख्या नियंत्रण पर। और कल हमने कहा था कि दूसरा एक और संवाद है हमारे पास में, श्रद्धा और साक्षी के बीच में, तो हम वो पढ़ेंगे। तो आज हम उस संवाद को पढ़कर और अच्छे से सीखेंगे कि एक अच्छा संवाद कैसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा संवाद का विषय क्या है? बढ़ते हुए महिला अपराध के संदर्भ में। संदर्भ में का मतलब होता है विषय में। दो महिलाओं के मध्य संवाद। संवाद की इंग्लिश तो आपको याद ही होगी। संवाद को बोलते हैं इंग्लिश में डायलॉग। तो ये जो चैप्टर है ये डायलॉग राइटिंग से रिलेटेड है। जब दो लोग या दो से अधिक लोग आपस में बातचीत करते हैं किसी एक विषय के ऊपर, किसी एक मुद्दे के ऊपर, तो उसको संवाद कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा विषय है वो है महिला अपराध, यानी कि महिलाओं के साथ जो अपराध होता है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और वो बातचीत कौन कर रही है? वो बातचीत दो महिलाएं कर रही हैं आपस में अपने ही प्रति होने वाले अपराध के लिए। तो दो महिलाएं हैं, उनमें से एक का नाम श्रद्धा है और दूसरे का नाम साक्षी है। तो पढ़ते हैं कि इनके बीच में क्या संवाद हो रहा है। तो श्रद्धा बोलती है कि अरे साक्षी, आज बहुत दिनों बाद दिखाई दी। फिर उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, कहाँ थी? फिर उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर अरे है, अरे मतलब इसमें आदि बोधक शब्द है ये। ठीक है, तो देखो जब हमने संवाद स्टार्ट किया था तो एक चीज पढ़ी थी कि संवाद में विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत ही गंभीरता के साथ होता है, क्योंकि उन विराम चिन्हों से ही हमें पता चलता है कि कहाँ हमें रुकना है और कहाँ हमें बोलते जाना है। तो अब ये जो विराम चिन्ह लगे हुए हैं इनकी मदद से इस लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ा जा सकता है। कैसे? अरे साक्षी, आज बहुत दिनों बाद दिखाई दी, कहाँ थी? इस तरह से। तो साक्षी जवाब देती हैं, माता जी के साथ एक दुर्घटना हो गई थी, इसलिए इधर आना नहीं हुआ। साक्षी ने बोला कि उनकी जो माता जी हैं उनके साथ एक एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना हो गई थी, तो उसी में व्यस्त थी, उसी में लगी थी, इसलिए यहाँ पर आना नहीं हुआ। तो श्रद्धा चौंक जाती है कि माता जी के साथ क्या दुर्घटना हो गई। तो जब हम आश्चर्य होते हैं तो आश्चर्य सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं और वो क्या है? ओ, क्या हो गया था? तो श्रद्धा बोलती है, ओ, क्या हो गया था? तो साक्षी बोलती है, किसी बदमाश ने राह चलते गले की चेन खींच ली, जिसके कारण उनके गले पर लग गई। लग गई, क्या लग गई? चोट लग गई। तो ऐसा अक्सर कर होता है कि महिलाएं रास्ते से जा रही होती हैं और पीछे से बाइक पर बैठकर बदमाश आते हैं और कभी कान में से कुंडल खींचकर चले जाते हैं, कभी हाथों में से अंगूठी खींचकर चले जाते हैं, कभी गले में से चेन खींचकर चले जाते हैं, या फिर कभी पर्स छीनकर भाग जाते हैं। तो अमूमन तौर पर महिलाओं के साथ ऐसा तो होता ही है। तो साक्षी ने यही बोला कि किसी बदमाश ने राह चलते मतलब रास्ता चलते गले की चेन खींच ली, जिसके कारण उनके गले पर चोट लग गई। फिर श्रद्धा को दुख होता है। श्रद्धा कहती है, ओ, यह तो बहुत बुरा हुआ। आजकल दिन दहाड़े ऐसी वारदातें बहुत होने लगी हैं। लगता है पुलिस और कानून का डर ही नहीं रहा। तो अब इनके बीच में चर्चा आरंभ होती है। पहले तो घटना थी, घटना का वर्णन था, अब जो है वो चर्चा है। तो आजकल क्या है? दिन दहाड़े। दिन दहाड़े का मतलब पूरा दिन हो रखा है। जनरली ऐसा माना जाता है कि जो लोग चोर होते हैं, जो डकैत होते हैं, जो बदमाश होते हैं, वो रात में ज़्यादा ये सब काम करते हैं, लेकिन आजकल तो उनको रात का भी इंतज़ार नहीं है, वो दिन में ही ऐसी हरकतें करते हैं। वारदातें मतलब इस प्रकार की घटनाएं, ठीक, बुरी घटनाओं को वारदातें कहते हैं। तो आजकल तो दिन दहाड़े ऐसी वारदातें बहुत होने लगी हैं। लगता है पुलिस और कानून का डर ही नहीं रहा। तो साक्षी कहती है, हाँ, यदि पुलिस विभाग अपनी जिम्मेदारी सही तरह से निभाए तो बदमाशों की इतनी हिम्मत ना हो। हाँ, यदि पुलिस विभाग अपनी जिम्मेदारी सही तरह से निभाए तो बदमाशों की इतनी हिम्मत ना हो। भाई, बदमाश अपना काम करके चले जाते हैं, उसके बाद जो पुलिस होती है वो उन बदमाशों को पकड़ नहीं पाती है। तो बदमाशों को हौसला मिल जाता है कि कोई नहीं है, कौन पकड़ेगा हमको, कोई पकड़ता ही नहीं है,
तो जो मन मर्जी आती है वो करो। तो पुलिस अगर थोड़ी सी सख्त हो जाए, ठीक, और इन बदमाशों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे, तो शायद इस तरीके की वारदातें कम हो जाएं और बदमाशों की ऐसे खुलेआम चोरी करने की हिम्मत ना हो। फिर श्रद्धा कहती है, सबसे बुरी बात तो यह है कि जहाँ कुछ ऐसा बुरा घटित होता है वहाँ आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बन जाते हैं। अब देखो, जब पुलिस की बात आ रही थी तो हम भी हाँ से हाँ मिला रहे थे कि हाँ पुलिस ऐसी होती है, पुलिस काम नहीं करती है ना, पुलिस झूठ बोलती है। लेकिन अब इस वाली बात पर आ जाओ, और ये वाली बात भी उतनी ही सच है जितनी पुलिस वाली बात है, कि जहाँ पर भी ऐसा कुछ बुरा घटित होता है तो वहाँ आसपास भीड़ तो होती ही है, लोग तो होते ही हैं। तो अगर लोग चाहें तो वो भी मदद कर सकते हैं, लेकिन नहीं, डर की वजह से कोई भी व्यक्ति मदद के लिए आगे नहीं आता है। और सारे लोग कैसे बन जाते हैं? तमाशबीन बन जाते हैं। तमाशबीन का मतलब क्या होता है? तमाशा देखने वाले। वो बस देखते रहते हैं खड़े खड़े क्या हो रहा है, ठीक है, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं, क्योंकि सभी को बोलने में क्या लगता है? डर लगता है कि बदमाश ने अगर हमारे साथ कुछ कर दिया उल्टा सीधा तो हम भी फंस जाएंगे। तो साक्षी बोलती है, तुम सही कह रही हो, लोगों को अपने जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाना चाहिए। अब ये चीज़ें तो हमारे अंदर से आती हैं, हमारी आत्मा हमसे बोलती है कि हम नागरिक हैं या जिम्मेदार नागरिक हैं। तो अगर हमारी आत्मा हमसे बोलेगी हम जिम्मेदार नागरिक हैं, तो हमको लगेगा, हर वक्त तो नहीं, हर वक्त इंसान के अंदर इतनी साहस नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार, कुछ करना चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा, समाज में इतनी हिंसा बढ़ रही है, इतनी दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, इतना चोरी क्राइम बढ़ रहा है, तो ये इसमें रोक लगनी चाहिए। तो इसी भाव के साथ साक्षी बोलती है कि तुम सही कह रही हो, लोगों को अपने जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाना चाहिए। लोगों को नहीं, बल्कि जो बोल रहा है उसको भी। मैं बोल रही हूं तो मुझे भी, आप बोल रहे हैं आपको भी, आप सुन रहे हैं तो आपको भी, ठीक। फिर श्रद्धा थोड़े से आश्चर्य वाले भाव से या उत्सुकता वाले भाव से पूछती है, क्या बदमाश पकड़ा गया? साक्षी बोलती, नहीं, किसी की हिम्मत नहीं हुई, वो मोटरसाइकिल पर था, झपट्टा मारकर तेजी से भाग गया। भाई, आप पैदल होते हो या आप रिक्शे पर होते हो, बदमाश मोटरसाइकिल पर होते हैं, वो तेजी से आते हैं, आपके गले पर हाथ डालते हैं, चेन खींचते हैं और भाग जाते हैं। किसी को पता भी नहीं चलता कि कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए, और ना ही किसी ने उनका चेहरा देखा होता है, क्योंकि वो अपना चेहरा कवर कर लेते हैं। फिर श्रद्धा दुखी हो जाती है, बोलती है, ओ, तुम अपनी माता जी का ध्यान रखो, मुझसे कोई भी सहायता चाहो तो बताना, माता जी को मेरा प्रणाम कहना। तो दोस्त के लिए हमेशा इस तरीके की भाषा शैली इस्तेमाल की जानी चाहिए कि अगर दोस्त को कोई समस्या है तो आप उससे ये बात ज़रूर बोलो कि मेरी तरफ से जो मदद हो मुझे बताना, कि मैं अवश्य करूँगा। तो वो यही कह रही है कि मुझसे कोई भी अगर सहायता चाहिए तो बताना, मैं अवश्य करूँगी, और माता जी का ध्यान रखो, उनको मेरी तरफ से प्रणाम कहना। साक्षी बोलती है, अवश्य, फिर मिलेंगे, नमस्कार। तो नमस्कार के संबंध में, प्रणाम के संबंध में जो जवाब मिलता है वो भी ऐसे ही मिलता है, नमस्कार। तो श्रद्धा बोलती है, नमस्कार, ठीक। तो इस तरह से दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है, चोरी के ऊपर, जो कि उसकी माताजी के साथ दुर्घटना हुई होती है उसके ऊपर, और फिर दोनों ही सहेलियां अपने अपने जो विचार हैं क्राइम के ऊपर या इन दुर्घटनाओं के ऊपर, इन वारदातों के ऊपर अपने अपने विचार प्रकट करती हैं, और उसके बाद एक दूसरे से विदा लेती हैं और डायलॉग्स खत्म हो जाते हैं, संवाद खत्म हो जाता है। तो एक छोटा सा संवाद है, अब वो हमारे ऊपर है, हम चाहे तो इसे बड़ा भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा संवादों को लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए, कल हमने आपको संवाद लिखने के लिए दिया था, जन्मदिन के उपहार के लिए अपने और पापा के बीच में हुए संवाद को लिखने के लिए बोला था, थोड़ा सा चेंज कर दिया था। हमने कहा था जन्मदिन की पार्टी के लिए आप अपने और पापा के बीच के संवाद को लिखिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सबने लिख लिया होगा, और किसी ने नहीं लिखा होगा तो वो अब लिख ले। आज आपको एक और संवाद लिखना है, और वो क्या है? पुस्तक खरीदते समय अपने और दुकानदार के बीच हुआ संवाद लिखिए। अब मैं इसमें आपको ये हटा देती हूँ कि आपको पुस्तक के लिए लिखना है, नहीं। आप लोग अपने पापा के साथ बाजार तो अवश्य जाते होंगे ना। अगर नहीं जाते हैं तो फिर जाइए। आज आपका यही काम है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में मैं आपको दे रही हूँ। आज आप अपने पापा के साथ या बाबा के साथ या चाचा के साथ कोई भी चीज़ खरीदने मार्केट में जाइए, ठीक है, और एक पेन और एक कागज़ लेकर जाइए। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ नोटिस करना है और नोटिस करके लिखना है।
और जिसके साथ जा रहे हैं उसको पहले से समझा कर जाइए कि ये मुझे प्रैक्टिकल करने मिला है तो मैं उसको करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे परमिशन दे दें ये करने की। तो आपके पापा के साथ या चाचा के साथ आप किसी भी दुकान पर जाते हैं, आप आराम से जाइए, धूमधाम से जाइए और बस ऑब्जर्व कीजिए। खरीदेंगे तो पापा ही, आप तो नहीं खरीदेंगे। आप ऑब्जर्व कीजिए, पापा दुकान पर जाते हैं, दुकान वाले से पापा ने क्या बोला, बदले में दुकानदार ने क्या बोला, फिर पापा ने क्या बोला, फिर दुकानदार ने क्या बोला, फिर पापा ने क्या बोला, फिर दुकानदार ने क्या बोला। आप दो काम कर सकते हैं, या तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, अगर आप इतनी जल्दी ना लिख पाए तो आप उसे फोन में रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप फोन पर रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है, और फोन पर रिकॉर्ड करने के बाद घर पर आकर उसको इत्मीनान से लिखिए और उसमें थोड़ा सा अगर अपनी तरफ से मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं, थोड़ा डायलॉग इधर उधर कर सकते हैं तो कर लीजिए, तो वो आपके लिए इजी होगा और आप इमेजिन करना भी सीख जाएंगे कि दो लोग आपस में किस प्रकार से बातचीत करते हैं, ठीक है। एक काम आप और कर सकते हैं, मैं ऑप्शन के लिए बता देती हूँ कि अगर किसी के पापा या बाबा या चाचा उसके साथ ना जाएं कुछ खरीदने के लिए, तो आपकी मम्मी सब्जी तो खरीदती होंगी, है ना, ये ऑप्शन के लिए है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपको इसे देनी है। तो जब आपकी मम्मी किसी सब्जी वाले ठेले वाले से सब्जी खरीदें तो आप उनके साथ खड़े हो जाइए और वही कीजिए, फ़ोन ले लीजिए और रिकॉर्ड कीजिए कि मम्मी ने सब्जी वाले से क्या बोला, फिर सब्जी वाले ने मम्मी से क्या बोला, फिर मम्मी ने क्या बोला, फिर ठेले वाले ने क्या बोला। तो ऐसे करके आपको 5-10 मिनट की एक डायलॉग मिल जाएगा, एक संवाद मिल जाएगा, उसको आप सुनिए और सुनने के बाद फिर लिखिए, ठीक है। तो बहुत मज़ा आता है इस काम में, इसको रोज़ाना भी कर सकते हैं। तो आप अपने लिए टारगेट रख लीजिए कि आप डेली एक डायलॉग तो लिखेंगे ही लिखेंगे, क्योंकि देखो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब आप सुनकर लिखेंगे तो आपको ये पता चलेगा इमेजिन करने का क्या तरीका होता है, ठीक है। ऐसा आप कहीं पर भी कर सकते हैं, आप पापा के साथ कर सकते हैं, मम्मी के साथ कर सकते हैं, अपने टीचर्स के साथ कर सकते हैं, आप बाजार में कहीं पर भी जाते हैं बच्चों, आप घर में भी कर सकते हैं, ठीक है। घर में अगर आप देख रहे हैं कि नॉर्मल बातचीत हो रही है, डाइनिंग टेबल पर सब बैठे हुए हैं, ठीक है, या पापा आपसे कभी बात कर रहे हैं या आप अपनी मम्मी से कभी बात कर रहे हैं, तो उसको ध्यान से सुनिए और एक एक डायलॉग को ध्यान से सुनिए और उसके बाद फिर उसे लिखिए, ठीक है। तो ये आपका काम है, आपको ये दोनों संवाद अपनी नोटबुक पर लिखने हैं और किस तरह से लिखने हैं वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक। तो अब कल मिलेंगे और कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसकी प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।